हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कैटलिस्ट जी पे। आज मैं आपको पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसके ग्रुप नंबर 15 यानी वर्ग 15 और 16 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, याद रखिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और इस साल भी आने की पूरी संभावना है, उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, उन क्वेश्चन को बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए हमारे चीजों को। लेकिन सबसे पहले हम आज पहले की तरह आज के विचार की बात करेंगे। तो इस पे पहले हम अपने विचार को रख लेते हैं। देखिए आज का विचार ध्यान से देखिए। ये एक लड़का है, यहाँ पे बैठा हुआ है, सोच रहा है। क्या कर रहा है? सोच रहा है। जैसे अभी आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे पढ़ाई करें, क्या करें। तो देखिए आज का जो मंत्र है, आज का जो विचार है वो ये है, इंतजार करना बंद करो, इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। याद रखिएगा, इंतजार करना बंद कर दीजिए, सही समय कभी नहीं आएगा। आप अभी से स्टार्ट करिए पढ़ाई करना। अगर आप ये सोचते हैं कि स्कूल में पढ़ाई हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, विद्या गाइड आ जाएगी, ये गाइड आ जाएगी, ऐसा कर लेंगे, तो कुछ नहीं होगा। याद रखिए समय बहुत कीमती है। अब आप किसी का इंतजार ना कीजिए, क्या होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए सारी चीजें। तो बस मेरा ये कहना है आपसे कि इंतजार करना बंद करिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, हमेशा सही समय ही होता है। यही सोचिए, हमेशा सही समय ही होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, आज के टॉपिक को। हम आज बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करेंगे, पी ब्लॉक के 15 और 16 ग्रुप के। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, अमोनिया और फास्फीन गैसों के गुणों में क्या भिन्नता होती है। फिर 2017 में इससे क्वेश्चन आए हैं, निम्न अभिक्रिया में फास्फोरस से फास्फीन बनाते हैं, किससे। ठीक है, फिर श्वेत फास्फोरस की कास्टिक सोडा विलयन से रिएक्शन करा के क्या बनता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, ये देखिए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेशनल अभिकर्मक के से 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है कंपटीशन का, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2013 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है, 10 में आया हुआ है, 8 में आया हुआ है, 6 में आया हुआ है, 5 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसे। कौन सा धन आयन अमोनिया के साथ अमीन संकुल नहीं बनाता है, 2017 का देखिए क्वेश्चन है। ये भी एक सर्वाधिक स्थायी है, ये भी 2017 का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए अमोनिया गैस से शुष्क करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त होता है, ये भी किसी ईयर में आया हुआ, यहाँ पे ईयर कट गया है। और निम्न में से कौन सा विस्फोटक यौगिक है, ये भी देखिए यहाँ ईयर कट गया है, बट ये आए हुए ही क्वेश्चन है, तो इतना बिलीव करके आप आगे बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी कौन होता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी कौन होता है। तो देखिए सबसे इसका आंसर देख लीजिए, अमोनिया जो होता है सबसे सर्वाधिक स्थायी होता है। अब उसका रीजन भी समझ लीजिए, ऐसा रीजन क्या हो, क्यों होता है। अगर हम बात करें ऊपर से 15वें ग्रुप की, तो इसमें जो 15वें वर्ग में होता है, जो एलिमेंट जो तत्व होते हैं वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो अब देखिए जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो इसका क्या बना लेगा, हाइड्राइड। हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, इसका हाइड्राइड। ये सारा हाइड्राइड दिया हुआ है आपको, ये सारा हाइड्राइड दिया हुआ है। तो अगर हाइड्राइड दिया है तो इतना ध्यान रखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो हाइड्राइड होती है उनका स्थायित्व यानी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो ऊपर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाला सबसे ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्थायी ऊपर वाला होगा। तो कभी अगर ये अगर एक लाइन के क्वेश्चन में आ गया तो आप उसको भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो देखिए, देखिए जो हाइड्रोजन होती है उसकी साइज होती है छोटी, ये छोटा होता है, और नाइट्रोजन की भी साइज होती है छोटी ना। तो छोटा जब छोटे से बॉन्ड बनाएगा, छोटा जब छोटे से बंध बनाएगा तो वो ज्यादा स्थायी होगा। छोटा जब छोटे से बंध बनाएगा तो ज्यादा स्थायी होगा। सेम वे से अगर बड़ा बड़े से बंध बना ले तो भी वो स्थायी होता है। बात समझ आई मेरी। अब इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से बताता हूं। आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, तो आपकी दोस्ती कक्षा 1 वाले बच्चे से नहीं होगी,
आपकी दोस्ती हमेशा 12 के ही बच्चों से होगी और उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। आप देखे होंगे आपके दोस्तों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं तो बीएससी वाले बच्चे से तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो क्या हुआ, साइज जो होता है अगर छोटा सेम साइज वाला चीज आ जाए तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, ज्यादा स्थायित्व मिलता है। इसलिए यहाँ नाइट्रोजन की भी साइज छोटी है, हाइड्रोजन की भी साइज छोटी है, दोनों की साइज छोटी है, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्थायित्व क्या स्थायी कौन होगा, आपका अमोनिया यानी NH3। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पे नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक, अच्छा अब मैं एक बात बोलूंगा, आपने ज्वालामुखी देखी है, ज्वालामुखी वाले एक्सपेरिमेंट भी करते हैं बच्चे, ज्वालामुखी वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए कहीं आप एग्जीबिशन में जाएंगे तो यही अमोनियम डाइक्रोमेट ही लेते हैं लोग और अमोनियम डाइक्रोमेट की वाली रिएक्शन करते हैं, उसे थोड़ा हीट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। देखिए अमोनियम को बोलते हैं NH4, अमोनियम को क्या बोलते हैं, NH4। NH4 पे जो चार्ज होता है वो प्लस का एक चार्ज होता है और डाइक्रोमेट जो होता है वो होता है Cr2O7, Cr2O7 ये होता है डाइक्रोमेट। ठीक है, तो अब इस पे दो चार्ज होता है तो इसका जो पूरा फार्मूला होगा NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ये अमोनियम डाइक्रोमेट हुआ। अब जब आप इसे गर्म करेंगे ना, जब आप इसे गर्म करेंगे तो आपका क्रोमिक ऑक्साइड बनता है, Cr2O3 बनता है, वाटर पानी बनेगा और इसमें 8 है तो ये 4 कर लीजिएगा, बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा इसमें बनता है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। यही आपका रिएक्शन है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो गैस कौन सी निकली, नाइट्रोजन गैस निकली। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए यानी सुखाने के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ को उपयोग में लाया जाता है, अमोनिया गैस। ठीक, तो भाई इतना ध्यान रखिए कि अमोनिया जिससे रिएक्ट नहीं करेगा, जिससे रिएक्शन नहीं करेगा उसी को उपयोग में लाएंगे। तो अमोनिया जो है, जो आपका CaO होता है, CaO से रिएक्शन नहीं करता है और इसको शुष्क करने के लिए यानी सुखाने के लिए आप CaO यूज करते हैं या प्रयोग में लाते हैं। CaO को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना जो होता है, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इससे आप क्या करते हैं, अमोनिया को शुष्क बनाते हैं इससे, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये भी देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। H2SO4 Ca इन सभी से रिएक्शन मत कराइएगा क्योंकि अमोनिया क्या होता है, ये क्षारिक नेचर का होता है, तो ये कभी एसिड वाले यानी अम्ल वाले पार्ट से रिएक्ट नहीं करेगा। ये इसमें अम्लीय होता है, ये भी अम्लीय होता है, ये थोड़ा सा ये क्षारीय ही है लेकिन ये निर्जल है। तो याद रखिएगा, तो निर्जल है तो भाई वाटर निकाल ही दिया आपने। तो सबसे सबसे अच्छा जो होगा वो बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से विस्फोटक यौगिक कौन सा है। तो देखिए इसमें NCl3 जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, ये एक विस्फोटक है, यौगिक है। आपने सरसों का तेल देखा है, सरसों का तेल, सरसों का तेल कैसा होता है, पीले कलर का होता है। सरसों का तेल कैसा होता है, पीले कलर का होता है। तो ये पीले कलर के द्रव जैसा होता है और बहुत अच्छा विस्फोटक होता है और इसकी जो गंध होती है ना बड़ी तीक्ष्ण होती है, अगर निकली ना, सूंघ लीजिए एक बार तो फिर समझ लीजिए बड़ी खतरनाक गैस होती है। तो एक तो ये लिक्विड द्रव है ना, और ये द्रव ऐसा नहीं कि जैसे आप देखिए सरसों का तेल अगर आप सूंघे तो उसमें भी झार आता है ना, झार आता है, तो इसमें भी क्या होता है, एक झाग तरह का जैसा आता है। तो ये द्रव होता है NCl3। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक विस्फोटक है, ये विस्फोटक की तरह हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का आया हुआ है, कौन सा धनायन अमोनिया के साथ अमीन संकुल नहीं बनाता, अमीन संकुल नहीं बनाता। संकुल यौगिक का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिक। तो संकुल यौगिक वही बनाता है, ध्यान रखिएगा, संकुल यौगिक वही बनाता है जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होगा वो नहीं बनाएगा। तो देखिए कॉपर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, Ag सिल्वर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, कैडमियम भी डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। सिर्फ एल्यूमिनियम आपका ये पी ब्लॉक एलिमेंट दिया हुआ है, तो ये इससे संकुल यौगिक नहीं बनाएगा। यौगिक तो बना सकता है बट संकुल यौगिक नहीं बनाएगा कभी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन हुआ सी। अच्छा क्वेश्चन है ये।
अच्छा, अब ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कह रहा है एक अकार्बनिक लवण के जलीय विलयन में AgNO3 अमोनियम नाइट्रेट मिलाया जाता है और सफेद अवक्षेप मिलता है। ये सफेद अवक्षेप NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है, तो कौन सा आयन लवण में उपस्थित होगा? ठीक, तो इसमें देखिए इसका आंसर होगा क्लोराइड आयन, Cl आयन। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है, जो आपका AgCl होता है ना, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये आपका सफेद कलर होता है, ये आपका सफेद अवक्षेप बनाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सफेद अवक्षेप बनाता है। AgBr की बात करेंगे, AgI की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा पीले कलर का बनाता है। तो एकदम सिंपल सा सफेद अवक्षेप आपको याद रहना चाहिए कि सफेद अवक्षेप AgCl बनाता है, इसलिए आपका Cl वाला आंसर होगा। अब चलिए मैं इसकी रिएक्शन भी दे देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये Cl वाला आयन होगा अगर, तो ये किससे रिएक्शन कर रहा है? AgNO3 से, AgNO3 से। तो किस क्या बनाएगा? ये AgCl बना देगा और AgCl ये जो NO3 है वो इसके प्लस वाले चार्ज से रिएक्ट कर जाएगा, ये सफेद अवक्षेप बनता है। अब यही सफेद अवक्षेप जो है AgCl वाला, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4OH, इससे रिएक्ट करता है, इसी से रिएक्ट कर जाएगा और एक संकुल यौगिक बना लेता है, संकुल यौगिक बना देता है AgNH3 ठीक है, अमोनियम सिल्वर क्लोराइड, ये इसका कंपाउंड बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहीं पे अवक्षेप चेंज कर देता, पीला कर देता, तब आप उसमें आयोडीन के ऑप्शन पे चले जाते। चलिए, नेस्लर अभिकर्मक क्या है? 2010 का है वो क्वेश्चन है। नेस्लर अभिकर्मक बहुत ही अच्छा अभिकर्मक है, ये होता है K2HgI4, K2HgI4 की बेसिक मीडियम यानी कि क्षारीय जो मीडियम होता है वो होता है, तो ये ज्यादा अच्छा होता है K2HgI4 KOH सोल्यूशन के साथ। ये नहीं है, ये K2HgI4 KOH सोल्यूशन के साथ, इस सोल्यूशन को, इस विलयन को आप बोलते हैं नेस्लर अभिकर्मक। अमोनिया के टेस्ट में इसका यूज किया जाता है। तो अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे ये आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये याद ही करना आपको कि K2HgI4 नेशनल अभिकर्मक है क्षारी विलयन में, तो क्षारी ध्यान रखिएगा। सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? ठीक, सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप माचिस देखे हैं? हाँ, माचिस देखे आप लोग? अगर आप लोग माचिस देखे हैं तो माचिस आप लाल वाली माचिस देखे होंगे, लाल वाली माचिस, उसके जो टिप पे लाल कलर का फास्फोरस होता है। सफेद फास्फोरस आपने नहीं देखा होगा। सफेद फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है। अगर आप उसे हवा में रखेंगे ना तो फटाक से जो है आग लग जाएगी, तो हवा से बहुत तेज रिएक्शन करता है। तो इसलिए सफेद फास्फोरस को हमेशा जल में रखते हैं, याद रखिएगा, सफेद फास्फोरस को जल में रखते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाल फास्फोरस आपको हमेशा मिलेगा, और अगर फास्फोरस को माचिस को जला दीजिए तो काला हो जाता है, तो काला फास्फोरस हो जाएगा, है ना। तो लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस याद रखिएगा। सफेद वाला बहुत ही रिएक्टिव यानी कि बहुत ही रिएक्शन करने वाला, अभिक्रिया करने वाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फीन बनता है, बनाया जाता है? ठीक है, और इसके बाद एक क्वेश्चन है अमोनिया और फास्फीन गैस के गुणों में भिन्नता। चलिए पहले ये देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फीन बनता है? तो इसका आंसर होगा NaOH। ठीक, तो देखिए अगर फास्फोरस का फार्मूला लिख लीजिए और आप लिख लीजिए अमोनियम NaOH, ठीक है, NaOH ये बेस है। इससे जब आप रिएक्शन कराते हैं तो आपकी गैस बनती है जिसको बोलते हैं फास्फीन एक गैस बनती है। ठीक, और एक कंपाउंड और बनता है, उसका नाम होता है Na2HPO2, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड, ये दो कंपाउंड बनता है। तो ये एक रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी लाल जो आपकी फास्फोरस है, जब अमोनियम जब आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो फास्फीन और आपका दूसरा जो गैस है, जो कंपाउंड है, वो आपका सोडियम हाइड्रोजन
फास्फाइट बनेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन एक बार और आया है दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म में, तो वहां मैं इसको बताऊंगा नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख दी है। देखिए दूसरा, अमोनिया और फास्फीन गैस के गुणों में भिन्नता, 2011 का क्वेश्चन है, कैसे होता है। देखिए अमोनिया का फार्मूला होता है ये, और दोनों एक ही ग्रुप का है, दोनों एक ही यानी 15वें ग्रुप का ही है, 15वें वर्ग का ही है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ज्यादातर जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी तो सिमिलर होगी, वो तो समान ही होगी, है ना। तो भाई अणु की संरचना वो आपको दिखेगा, जो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो समान ही होगी। क्लोरीन के साथ रिएक्शन, वायु के साथ रिएक्शन, वो समान होगी, बस इसका अपचायक गुण जो होता है वही भिन्न होता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, अपचायक गुण। इसमें जो ये है अमोनिया, ये अपचायक गुण नहीं शो करता, और फास्फीन जो होता है वो शो करता है, दिखाता है। तो अमोनिया और फास्फीन के गुणों में जो भिन्नता होती है उसके अपचायक गुण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का में सल्फर परमाणु का संकरण पूछ रहा है। संकरण मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण जो होता है उसके लिए बेटर होगा कि आप इसका संरचना बना लें, संरचना बना लें, ये होता है संरचना। तो 11th के लेक्चर में मैं इसको आपको समझा दूंगा कि कैसे संकरण निकालते हैं, कैसे क्या क्या होता है संकरण में। तो संकरण में देखिए, इसमें आप क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, बस संकरण निकल जाएगा। तो ये जहां डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड जहां होता है, दो द्विबंध जहां होता है, उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो यहाँ पे देखिए दो जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है, दो जगह द्विबंध दिख रहा है, तो दो क्या हो गया, सिग्मा हो गया, और एक लोन पेयर हो गया। तो सिग्मा और लोन पेयर जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, तीन हो गया। तो अब हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण जब आप करेंगे तो आपको पता है एसपीडी ऐसा होता है ना, एसपीडी पी में 3 होता है, क्लास 11th में पढ़ा होगा ना, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 होता है, एस में एक ही होता है। तो 3 लेना है, तो देखिए एक एस ले लीजिए और पी का, अब बाकी आपको पी लेना है, तो कहां तक लेंगे, देखिए 3 लेना है तो यहां से 3 ले लीजिए, यहां से यहां तक, तो क्या हुआ sp2, तो sp2, तो ये हो गया इसका संकरण sp2। ये संकरण वाला देखिए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में आप पढ़ते हैं, लेकिन हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका संकरण क्या होता है। तो इसका संकरण जो होता है हमेशा संरचना बना के करिए, ज्यादा अच्छा है, कभी गलत नहीं होगा। तो ये होता है sp2, नहीं होता तो आप याद रख लीजिए, उसमें सिग्मा और लोन पेयर को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं उसमें, ठीक है। श्वेत फास्फोरस की कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया कराने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। देखिए फास्फीन और PO2, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड जो था, ये वाला आपका आंसर होगा, फास्फीन और NaH2PO2, ठीक है, ये बनेगा, याद रखिएगा। कंफ्यूजिंग है यहाँ पे कि ये PO3 दे देता है, तो आपको ध्यान ये रखना कि PO2 बनता है, सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक, यहाँ पे हमने थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी, ये Na2 नहीं सही है, नहीं NaH2 है, देखिए फॉर्मूला में देखिए चेंज, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, NaH2 है, तो ये आप सही कर लीजिएगा, NaH2। देखते हैं थोड़ा सा, NaH2 है ना, इसको यहीं पे सही कर लेते हैं, रुक जाइए, NaH2PO2 ये होता है फार्मूला। तो जब आप यही अभिक्रिया देखिए 2 बार आया हुआ है कि फास्फोरस की NaOH से रिएक्शन करा दी, और यही चीज इसने यहाँ पे भी पूछा है, ये वाला, तो आपका फास्फीन बनता है और सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड। तो ये सब आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैंने लगभग करा दिए। इसी से रिलेटेड आपके 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है लिखने वाला, तो मैंने जो बोला है उतना भी लिख देंगे तो आपका सफिशिएंट है। होप करता हूं, यानी इच्छा रखता हूं, ऐसा मैं सोचता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी, लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो नीचे जो लिंक जा रहा है उसमें मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का आईडी दिया होगा, उसे आप क्लिक करिए, वहां पे भी जाकर मुझे फॉलो करिए, और इस वीडियो में अपने कमेंट लिखिए कि आपको क्या चीज सीखना है, सो दैट मैं और मेरी कैटलिस्ट जी की टीम आपको हेल्प कर सके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं सारी सीरीज लेके आ रहा हूँ,
जिसमें मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन करा दूंगा आपको सारे, फिर लघुत्तरी क्वेश्चन करा दूंगा, कैसे पढ़ाई करें। तो प्लीज आप लिखिए, अपने दोस्तों को बताइए, कमेंट करिए और हमें हेल्प करिए लोगों तक पहुंचने में, अपने दोस्तों तक पहुंचने में, अपने जो आपके क्लोज हैं, अगर आप उस क्लास में नहीं है और आपके कोई क्लोज आपके उस क्लास में, तो प्लीज वहां पे जाइए, हमें उन्हें सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखिएगा अपना मंत्र ध्यान रखिएगा। लास्ट में यही कहूंगा कि अपना मंत्र याद रखिएगा, इंतजार करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सही समय कभी 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 नहीं आता है। याद रखिए। ओके।